हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित संपूर्ण टॉपिक से 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप देखिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो कीजिए। जिसमें 40 क्वेश्चन है और ज़्यादातर ये इतिहास से संबंधित है, और ये हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अपन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। थोड़ा फास्ट कराऊंगा दोस्तों, इनको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेना चाहता, इसलिए आप थोड़ा स्पीड कम करके देखिए। अगर अच्छा समझ में आता है तो आप अपने हिसाब से टाइम का वो कर लेना मैनेज। अगर आपको लगे कि थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप स्पीड कम कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु थे। तो विनोबा भावे के राजनीतिक गुरु हो गए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे एम.जी. रानाडे। दोस्तों याद रखिए, विनोबा भावे के महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के एम.जी. रानाडे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जिसने दिल्ली पर राज किया, या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश ने शासन किया। दिल्ली का शासक बना इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद में बनी उनकी बेटी रजिया सुल्तान। बाद में फिर रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? या पतन नगर। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल था। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी? तो वो था यजुर्वेद। दोस्तों वेद है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जिसमें गद्य पद्य की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, वो है यजुर्वेद। पहला है ऋग्वेद। 8वां क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो अपने भारत में समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय जाता है सैयद अहमद खां को। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? हीनयान और महायान। तो ये कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म 4 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। तो अपन बौद्ध संगीतियां उनके स्थान शासन काल से संबंधित अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ये किस स्थान पर हुई, किसके शासन काल में हुई? ये बहुत, इसको याद कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, अजात शत्रु के समय। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में कालाशोक के समय। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के समय। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। और 12वां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को
सुल्तानों ने मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? शहीद आजम उपाधि से भगत सिंह को सम्मानित किया गया था। 15 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय था। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि साइमन कमीशन जब भारत आया तो उस समय साइमन कमीशन में एक भी भारतीय अध्यक्ष नहीं था, वो सदस्य नहीं था। जितने भी सदस्य थे वो सारे अंग्रेज थे, और अंग्रेज कभी भारतीयों का उद्धार नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उनका वो विरोध किया था। तो लाला लाजपत राय को उस टाइम पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 16 क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद। 17 क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के संस्थापक थे एवोह्यूम, और अध्यक्षता यानी प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 19वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया? कुतुब मीनार के कार्य को शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। 21वां क्वेश्चन है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। 22वां क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पहाड़ी को काटकर के एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। 23वां क्वेश्चन, चीनी यात्री हैन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हैन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? BHU कहा जाता है जिसको। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने सन 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे, तो वो जनता से पहली बार रूबरू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही हुए थे, क्योंकि उन्होंने भाषण दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। उस समय वो जनता से रूबरू हुए थे, और 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे। इसी वजह से सन 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। महात्मा गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915, और प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी 2003 से शुरू किया था, प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। 25वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों, ये गवर्नर जनरल, वाइसराय, इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन उड़ते हैं, अपन कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि ब्रिटिश के शासन के दौरान प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम वाइसराय कौन था, अंतिम कौन था, प्रथम भारत का कौन था, भारत का अंतिम कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इससे संबंधित बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, तो इससे संबंधित एक पूरा कंप्लीट टॉपिक लेके आऊँगा एक दिन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। मोहम्मद गोरी एक मुस्लिम शासक था, लेकिन फिर भी इसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। 27वां क्वेश्चन, कालाशोक की राजधानी क्या थी? और कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। द्वितीय बौद्ध संघ की हुई थी कालाशोक के समय, लेकिन वो वैशाली में हुई थी, और कालाशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला 29वां क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। 30वां क्वेश्चन, किस मुगल कालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है, क्योंकि इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए की आकृति भी बनी हुई है। अकबर, इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया? तो बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताया। 32वां क्वेश्चन, किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था सिराज हिंद। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक सबसे प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय।
34वां क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध हुआ था 1191, द्वितीय युद्ध हुआ था 1192। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था और द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग के सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो एक कनिष्क ने शुरू करवाया था रेशम मार्ग। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी जाना जाता था। वह कौन सा शासक था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ था, जो 1757 में हुआ था। और उन्होंने पूर्ण रूप से भारत में अपना स्थापित कर लिया था, वो था बक्सर का युद्ध 1764 में। तो प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर। सत्यमेव जयते की उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये मुंडकोपनिषद से ली गई है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सर्वाधिक सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। और दोस्तों ये है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है, कन्फ्यूजन होता है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर और वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहां। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को, और वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग ROIQ। दोस्तों बने रहिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखते रहिए।